Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 8. Now the concept is preference shares. Now meaning. The shares having the first right to receive dividend from the company's profit and at the time of liquidations of company have a first right for getting repayment of capital. Such shares are called preference shares. सिंपल है, इक्विटी शेयर से पहले जिनको डिविडेंड गेट करने का राइट हो और इक्विटी शेयर से पहले लास्ट में अपनी मनी रिसीव करने का राइट हो, ऐसे शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से जानते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ फर्स्ट राइट टू गेट अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट डिविडेंड गेट करने का होता है और दूसरी बात, इनके डिविडेंड का रेट, इंटरेस्ट का रेट ऑलवेज फिक्स होता है, वो कभी फ्लक्चुएट होता नहीं. प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो इनका रेट फिक्स है उसी रेट पर पेमेंट किया जाएगा. सेकेंड, राइट टू वोट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट फॉर अ मैटर रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट ओनली. उनका जो मनी से रिलेटेड होता है या उनके डिविडेंड से रिलेटेड होता है, उसी से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं. बाकी के कंपनी के किसी भी डिसीजंस में, किसी भी कामकाज में उनका इन्वॉल्वेशन होता नहीं. दे हैव ओनली ऑन वोटिंग राइट्स इन रिलेटिंग मैटर ऑफ देयर इंटरेस्ट. उनकी मनी कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही वो बोल सकते हैं. कंपनी से रिलेटेड किसी भी बात पर वो कोई इशू नहीं उठा सकता है. सो दे हैव अ राइट only on matter relating of their interest. थर्ड आता है preference, priority. The investors preference to buy these types of shares as they like to have a steady fixed income and security of their capitals. प्रेफरेंस शेयर्स को लोग प्रायोरिटी क्यों देते हैं, उसका रीजंस है ये स्टडी, इसमें कभी चेंजेस आता नहीं. दूसरा, आपकी फिक्स्ड इनकम है, जितना आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया उतना आपको हर साल मिलेगा. प्लस कैपिटल की सिक्योरिटी है, आपको ये पहले पेमेंट कर दी जाएगी. यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह नहीं है कि सरप्लस अमाउंट बचेगा तो ही आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पेमेंट किया जाएगा. सो पीपल्स गिव द प्रेफरेंस टू द प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस. द प्राइस ऑफ दिस शेयर्स यूजुअली रिमेन स्टेडी. इसमें भी मार्केट चेंज होता है, मार्केट की कंडीशन चेंज होती है, तो इसकी प्राइस में कोई चेंजेस आता नहीं. इट्स ऑलवेज स्टेडी. ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन देयर मार्केट प्राइस चेंज. अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी चेंज करती है तो ही इसकी प्राइस में चेंज आता है, वरना तो इसकी प्राइस कभी चेंज होती नहीं है. ऑलवेज कैसी रहती है, स्टेडी. नेक्स्ट आता है प्रपोर्शंस ऑफ रिस्क. In these types of shares, as compared with the equity shareholders, the proportions of risk is too less due to priority of repayment of capital. इक्विटी शेयर्स में सबसे पहले इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और लास्ट में बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है. सेम कंडीशन होती है लिक्विडेशन के टाइम पर. जब कंपनी बंद होती है, पहले किसको कैपिटल पे की जाएगी, डेप्ट को, जो हमारा डेप्ट है. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे की जाएगी और लास्ट में अगर सरप्लस अमाउंट बचेगी तो हम किसको पे करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो यहाँ पे जो रेशियो होता है रिस्क का, इट इज़ अ टू लेस देन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर से वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है. लास्ट पॉइंट आता है जो कहता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी, आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़, कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है उसको पहले पे किया जाता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू गेट अ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल. इट इज़ अ ट्रूली राइट. जब कंपनी का लिक्विडेशंस होता है, कंपनी बंद होती है, तो कंपनी सबसे पहले क्या पे करती है, अपनी लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है शेयर होल्डर में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मनी सबसे पहले पे की जाएगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर मनी बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी, वरना तो मिलेगी नहीं. हाँ, एक बात और है कि लिक्विडिटी
या लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद उतनी अमाउंट नहीं होती है जितना प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे करना है, तो कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल्स करके भी प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओनली फॉर प्रेफरेंशियल होल्डर्स। सो इस तरीके से ये प्रेफरेंस शेयर्स की एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।